नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कबीर की साखियों की व्याख्या करने जा रही हूँ। यह कक्षा 10वीं ब कोर्स की पाठ्य पुस्तक स्पर्श में है। कबीर की साखियों की व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको कबीर दास जी का एक छोटा सा परिचय दे दूं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 120 वर्षों की आयु प्राप्त की तथा उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। वे रामानंद के शिष्य थे। कबीर दास जी के संबंध में सबसे पहले हमें यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि उनकी भक्ति का स्वरूप क्या था, क्योंकि आप 10वीं कक्षा में हैं तो पाठ के पीछे जितने भी प्रश्न दिए होते हैं सिर्फ वही नहीं आते हैं। परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाता है प्रश्न तो वह होता है कि कबीर दास जी की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, अर्थात कबीर दास जी किस प्रकार की भक्ति करते थे। तो सबसे पहले मैं आपको इसी विषय में बताऊंगी। कबीर दास जी निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अरूप ईश्वर की आराधना करते थे। उनके ईश्वर न कभी जन्म लेते हैं, न उनकी कभी मृत्यु होती है, न उनका कोई रूप है, न आकार है, वे अरूप हैं। इस प्रकार के ईश्वर की वे आराधना करते थे, निर्गुण निराकार ईश्वर की। कबीर दास जी संत कवि थे और वे कभी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाना, पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, तिलक लगाना इत्यादि बाह्याडंबरों या कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार व्रत, उपवास, रोजा, नमाज आदि करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जबकि अपना हृदय एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध रखने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जो भी धार्मिक कर्म कांड करता था, कबीर दास जी इन कर्म कांडों को बाह्याडंबर मानते थे। बाह्याडंबर यानी बाहरी दिखावा, बाह्य जोड़ आडंबर, बाहरी दिखावा। तो वे दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है कि कबीर दास जी भक्ति में आत्मा से परमात्मा का मिलन, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वह भी एक ज्योति है और जो परमात्मा है वह परम ज्योति है। तो कबीर दास जी ऐसा मानते थे कि मृत्यु के पश्चात जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसमें कबीर दास जी विश्वास करते थे और इसी प्रकार की वे भक्ति करते थे कि वे अपने ईश्वर के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वे कभी विद्यालय नहीं गए थे। वे कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी भी स्याही नहीं छुई, कागज नहीं छुआ और कभी भी अपने हाथों में कलम नहीं पकड़ी, वे ऐसा कहते थे। तो जो भी समाज में वे देखते थे, उस समय की परिस्थितियाँ, समाज किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, किस प्रकार एक दूसरे से व्यवहार करता है, उस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी उस समय की, यानी कि भक्ति काल की। कबीर दास जी का आविर्भाव भक्ति काल में हुआ था, तो भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को वे अपनी आंखों से देखते व परखते थे और जो भी महसूस करते थे वही वे गाते चलते थे। उनके हजारों शिष्य थे, उनके पीछे पीछे चलते थे उनके शिष्य, और जो भी कबीर दास जी गाते चलते थे वे उनके शिष्य लिखते चलते थे। यही कारण है कि कबीर दास जी के दोहों को साखी कहा जाता है। एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीर दास जी के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी कौन होता है? आई विटनेस, है ना, एविडेंस, साक्षी। तो जो सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो, तो कबीर दास जी जो भी परिस्थिति अपनी आंखों से देखते थे वही वे बोलते थे या गाते चलते थे, और जो उस समय के समाज का सत्य था वही वे महसूस करते थे और गाते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी
उनके इस संदेश को पढ़ सके, जान सके, समझ सके और उस समय की पीढ़ी तो समझे ही, जाने ही और अपने अंदर परिवर्तन भी ला सके। इसलिए उनके दोहों को साक्षी यानी कि साखी कहा जाता है। तीसरी चीज जो हमें अपने ध्यान में रखनी है वह यह है कि कबीर दास जी दास्य अर्थात दैन्य भाव की भक्ति करते हैं। भक्ति के 3 प्रकार हैं, दास्य भक्ति, माधुर्य भक्ति और सख्य भक्ति। ये 3 भाव हैं, भक्ति के 3 भाव हैं। दास्य भक्ति को दैन्य भक्ति भी कहा जाता है। इसमें जो भक्त होता है वो स्वयं को ईश्वर का दास अर्थात सेवक मानता है। यह है दास्य और दैन्य भक्ति। दूसरी भक्ति है सख्य भक्ति। सख्य भाव की भक्ति में भक्त स्वयं को ईश्वर का मित्र समझता है, सखा समझता है, उसे कहते हैं सख्य भाव की भक्ति। और तीसरा माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की भक्ति में भक्त ईश्वर को अपना प्रियतम मानता है, स्वयं को ईश्वर का प्रेमी समझता है या ईश्वर को अपना स्वामी समझता है और इस प्रकार उनकी आराधना करता है, तो वहाँ पर माधुर्य भक्ति है। तो कबीर दास जी अपने आप को ईश्वर का दास समझते थे। ईश्वर भक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था। घर गृहस्थी, भौतिक सुख सुविधाएं, सबका त्याग कर दिया था उन्होंने। अपने आप को ईश्वर का दास समझते थे, इसलिए उनकी भक्ति दास्य अथवा दैन्य भाव की भक्ति है। इस प्रकार यदि अब परीक्षा में हमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कबीर दास जी के भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और कबीर दास जी के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है ये भी हमने अब समझ लिया है, तो इसे भली भांति समझते हुए अपने शब्दों में विस्तार से लिखेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कबीर की साखियों की तरफ और इनकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। इसमें कबीर दास जी वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, वाणी का महत्व स्पष्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी बहुत क्रोधित होकर किसी को ऐसे कटु वचन कह देते हैं, ऐसे अपशब्द कह देते हैं कि उसका हृदय छलनी कर देते हैं, उसके हृदय को चूर चूर कर देते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और हम केवल ऐसा करके उसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। जब हम कटु वचन बोलते हैं, जब हम कड़वे शब्द बोलते हैं, तो हम अपने हृदय को भी ठेस पहुंचाते हैं। क्योंकि उस समय तो हम क्रोधवश बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन बाद में हमें दुख होता है, हमारे मन में कष्ट होता है, हमें क्लेश होता है कि हमने उसे इतने बुरे वचन क्यों कह दिए। उसके साथ ही जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे सिर में दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, हमें कष्ट होता है। आप अपना मन शांत जब आपका होता है, आपका हृदय, तब आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या होती है। और जब आपको बहुत क्रोध आ जाता है उस वक्त आपकी स्थिति क्या होती है। मन में भी पीड़ा होती है, तन में भी पीड़ा होती है और दूसरे को पीड़ा तो होती ही है। इसलिए कबीर दास जी वाणी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमेशा अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालिए कि दूसरे के हृदय का आपा खो जाए, वह सम्मोहित हो जाए, आपके मीठे वचन और मीठे शब्द सुनकर मोहित हो जाए, प्रसन्न हो जाए उसका चित्त। अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। जब आप मधुर वचन बोलते हैं, जब आप मीठे शब्द बोलते हैं, जब आप प्रेम से बातें करते हैं, तो आपका मन तो शीतल रहता ही है, आपके मन में तो ठंडक रहती ही है ना। आपका हृदय तो कोमल बना ही रहता है, आपको तो शांति मिलती ही है। आपको जो सुनता है उसके मन को भी अपार शांति प्राप्त होती है, उसके कानों में भी मिश्री सी घुल जाती है, शहद घुल जाता है, उसके हृदय को भी ठंडक मिलती है। इसलिए हमें कड़वे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए, हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। कितना भी क्रोध आ जाए हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वाणी से एक बार
जो शब्द निकल गया, मुख से एक बार जो शब्द निकल गया वो दूसरे को ठेस पहुंचाएगा और उस शब्द को हम कभी वापस नहीं ले सकते। हम क्षमा अवश्य मान सकते हैं, लेकिन वे शब्द जो दरार कर जाते हैं, जो घाव कर जाते हैं, वे भरने बहुत कठिन है। इसलिए आवश्यक है कि मीठी वाणी बोलकर अपने शब्दों से दूसरे के कष्टों पर हम मरहम का काम करें। कभी भी किसी के कष्ट को कुरेदे नहीं और किसी को कष्ट न दें। यही सच्चे मानव और मानवता का लक्षण है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाही। घट घट राम है। राम, यहाँ पर कबीर दास जी के जो राम हैं वे दशरथ के पुत्र राम नहीं है, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र नहीं हैं। इनके राम कौन हैं? इनके राम निर्गुण निराकार ईश्वर हैं, अरूप अजन्मा अनादि अनंत ईश्वर हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली माने नाभि, मृग ढूंढे बन माही, मृग माने हिरण। हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है। वह सुगंधित पदार्थ जो है जब अपनी खुशबू बिखेरता है तो हिरण उस खुशबू को सूंघकर यह जानने का प्रयास करता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी अच्छी सुगंध, इतनी अच्छी गंध कहाँ से आ रही है। पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है और उसके मोहवश पूरे जंगल में दौड़ता भागता है और उस सुगंध को खोजता फिरता है। और वह सुगंध वास्तव में कहाँ से आ रही होती है? उसकी अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी से। और वह अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है इस तथ्य से कि सुगंध जो है वो उसकी अपनी नाभि में विद्यमान है, स्थित है और पूरे जंगल के चक्कर काटता रहता है। अब वह तो हिरण है, अबोध है, पशु है। यदि उसे समझा दिया जाए कि ये सुगंध या मनमोहक गंध जंगल में कहीं और से नहीं, तुम्हारी अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी से आ रही है, तो वह नहीं समझ पाएगा। पशु है ना, वह नहीं समझ पाएगा। लेकिन मनुष्य का क्या? मनुष्य तो समझ सकता है, मनुष्य तो जान सकता है कि कबीर दास जी उनसे कह रहे हैं, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जो मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर घटी घटी, इसे हम हृदय के भीतर भी कह सकते हैं और शरीर के भीतर भी कह सकते हैं, घट। ऐसे ही घट घट राम है। ईश्वर का वास कहाँ है? प्रत्येक कोमल मन में, प्रत्येक सच्चे हृदय में, प्रत्येक भावुक और ईमानदार हृदय में ईश्वर का वास है। और दुनिया देखे नाही। और मनुष्य कहाँ ढूंढता है ईश्वर को? मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजाघर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, तीर्थ स्थलों में जाता है, अनेक धर्म स्थलों के चक्कर काटता है, व्रत उपवास रोजा नमाज इनमें ईश्वर को ढूंढता है। और दूसरे मनुष्य का तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है, उसका अनादर करता है, उसकी अवहेलना करता है, स्वयं की भी अवहेलना करता है, स्वयं को नहीं पहचानता, स्वयं को नहीं समझता और दुनिया में ईश्वर को ढूंढता है, दुनिया में ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है। कबीर दास जी हमें समझाते हैं कि हमें मृग की तरह जड़ बुद्धि अर्थात मूर्ख नहीं बनना है। हमें समझना है कि ईश्वर तो वास्तव में हमारे अंदर ही है, लेकिन सच्चे हृदय में, कोमल हृदय में। तो अपना मन पवित्र, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ है तो आपकी कठौती में ही जो है पूरी गंगा नदी की पवित्रता समझो समा गई। अन्यथा गंगा में भी पाप धो धोकर कुछ प्राप्त नहीं होता यदि मन मैला है, मन काला है। तो ईश्वर कहाँ है? हमारे अपने हृदय में। और हम जड़ बुद्धि क्या करते हैं? उनको तीर्थ स्थलों और धर्म स्थलों में खोजते फिरते हैं, खोजते फिरते हैं, खोजते फिरते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें मैं का अर्थ आय नहीं है। मैं का अर्थ है अहंकार, ईगो, घमंड, दर्प, अभिमान की भावना। जब हम कोई विशेष उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, कोई विशिष्ट कुर्सी प्राप्त कर लेते हैं, कोई विशिष्ट पद प्राप्त कर लेते हैं, तो हृदय घमंड से भर जाता है, हृदय अहंकार से भर जाता है, अभिमान से भर जाता है। जो हूँ मैं ही हूँ, स्वार्थ, अच्छा खाऊं मैं ही खाऊं, अच्छा पहनूं मैं ही पहनूं, ये मैं की भावना, ये मैं है। ये घमंड की भावना कि कोई मेरे आगे कोई मायने नहीं रखता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह भावना। दूसरा मनुष्य मेरे आगे तुच्छ है, यह भावना, यह घमंड की भावना, यह अहंकार की भावना, जिसमें हम खुद को भी भूल जाते हैं और दूसरों को भी भूल जाते हैं। सिर्फ क्या रहता है याद? अहंकार, अभिमान, दर्प, घमंड, यही हमें याद रहता है। तब हरि नाही, हरि माने ईश्वर। ऐसे हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। ऐसा अहंकारी मनुष्य, ऐसा घमंडी मनुष्य, ऐसा अभिमानी मनुष्य कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी व्रत उपवास रोजे नमाज कर ले, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ईश्वर भी कहाँ वास करते हैं? जहाँ शुद्धता है, पवित्रता है ना, मैल नहीं है, कलुष नहीं है, वहाँ ईश्वर जाते हैं। पवित्र है ना, तो पवित्र स्थान पर ही वे वास करते हैं, अपवित्र स्थान पर नहीं, अपवित्र भावनाओं वाले हृदय में नहीं। अब हरि है और मैं नाही, और जिस पवित्र हृदय में ईश्वर ने वास कर लिया, अब हरि है तो मैं नाही, तो उस हृदय से सारा घमंड, सारा दर्प, सारा अहंकार, सारा अभिमान, सारा गुस्सा, सारी मैं की भावना, सारा स्वार्थ समाप्त, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, गायब हो जाता है, चला जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक अंधकारमय कमरे में, एक अंधेरे से भरे हुए कक्ष में एक दीपक की रोशनी, एक दिया यदि जला दिया जाए तो उसकी लौ से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और सारी वस्तुएं, कक्ष में जो भी चीज़ है वह भली भांति दिखने लग जाती है। कक्ष प्रकाशमय हो जाता है, पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है, आलोक फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस हृदय में ईश्वर के तेज का, उनके अस्तित्व का आलोक फैल जाता है, उससे सारी दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो कभी भी इन दुर्भावनाओं के साथ करोड़ बार प्रार्थना करने से भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते। इसलिए ईश्वर प्राप्ति का पहला लक्षण है, जो पहला चरण है, वह है मैं की भावना का नाश, मैं की भावना का नाश। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर जागना और सोना किन चीज़ों के प्रतीक हैं, किन बातों के प्रतीक हैं, पहले यह समझना बहुत अनिवार्य है। सोना है मूर्खता का और जड़ बुद्धि होने का प्रतीक। जड़ बुद्धि हो जाना, मूर्ख, आलसी हो जाना, सोना उसका प्रतीक है। और जागना जो है वह है विवेकशील होने का प्रतीक, बुद्धिमान होने का प्रतीक है और कर्मठ होने का प्रतीक है। यह हमें याद रखना है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैंने अच्छा खा लिया, मैंने अच्छा पहन लिया, मेरे परिवार ने अच्छा खा पी लिया, बस सब प्राप्त हो गया, यही प्राप्ति है। वह चैन से खाता है और जड़ बुद्धि होकर चैन से सो जाता है।
क्योंकि वह सिर्फ अपने संबंध में सोचता है ना। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के वे सभी मनुष्य जो केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपने परिवार में, बहुत दूर जाएं अगर तो वे अपने अलावा अपने परिवार के बारे में, जो कि पशु पक्षी भी सोचता है। एक छोटा सा पक्षी जिसे और कोई बुद्धि नहीं होती, उसे कोई अकल नहीं होती, वह भी अपनी नन्ही संतान को जब घोंसले में छोड़कर दिन भर सारे आकाश में विचरण करके जब अनाज ढूंढता है, वापस अपने घोंसले में आकर अपने बच्चों को अनाज के दाने खिलाता है। इतनी बुद्धि तो उसको भी होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह सारी पक्षी जाति के बारे में सोचता है, नहीं सोचता ना। तो ठीक उसी प्रकार संसार के वे मनुष्य जो केवल अपने बारे में सोचते हैं या बहुत अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वे सुख से खाते पीते हैं और जड़ बुद्धि होकर बिना किसी और के संबंध में सोचे आराम से सो जाते हैं, सुखी रहते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर दास जी क्या कहते हैं, किसके दास हैं वे? ईश्वर के दास हैं। ईश्वर के दास कबीर और हर वह मनुष्य जो न केवल अपने बारे में सोचता है, जबकि समाज, परिवार, मित्र, देश, राष्ट्र और संसार सभी के संबंध में सोचता है, सभी का सुख चाहता है, केवल अपने सुखों में लिप्त नहीं है, सबके सुख की उसको चिंता है, सबके सुख की फिक्र है। वह व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, विवेकी। उसका दायरा जो है, उसकी परिधि अपने और अपने परिवार तक सीमित नहीं है, उसकी परिधि विस्तृत है। उसका परिवार वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरा संसार उसका परिवार है, सबके लिए सोचता है। वो क्या करता है? जागे और रोवे, रात भर जागता है, कभी इसकी फिक्र में, कभी उसकी फिक्र में, उसका भला कैसे करे, इसका भला कैसे करे, चिंतित रहता है, गहन गहन चिंतन करता है। इसलिए रात भर सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। लेकिन वह स्वार्थी नहीं है, वह अविवेकी नहीं है, वह विवेकशील है। वह समष्टि की चिंता करता है, व्यष्टि की चिंता में मग्न नहीं है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। विरह भुवंगम तन बसे, विरह माने किसी से दूरी, किसी से जब दूरी होती है, चाहे वह माता पिता से हो, चाहे वह अपने प्रियतम से हो, चाहे वह ईश्वर से हो, उसमें जो हमें तकलीफ होती है, विरह उसे कहते हैं। भुवंगम माने सर्प, भुजंग, सांप। तो विरह को किसके जैसा कहा गया है? एक जहरीले विषैले सर्प की तरह कहा गया है, क्योंकि विरह तो सुख नहीं दे सकता ना। जब हम किसी से दूर हैं, हमें उसकी याद आ रही है, तो हमें तकलीफ होती है, हमें कष्ट होता है। तो जो सर्प है वह अपने जहर से कष्ट देता है, सुख तो नहीं देता। तो उसी प्रकार ईश्वर से दूरी का दर्द सर्प की तरह मेरे शरीर में बस गया है, समा गया है, और इस तरह बस गया है कि मंत्र न लागे कोई। ऐसा माना जाता है ना कि सांप यदि डस दे, यदि डंक मार दे, तो ओझा या झाड़ फूक वाले को बुलाकर पूजा अर्चना और पूजा पाठ कुछ कर और झाड़ फूक कुछ करके जो है उस विष को बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ईश्वर से दूरी के दर्द का जो सर्प है, विरह रूपी जो भुजंग है, वह इस प्रकार जहरीला है कि उसके जहर पर तो कोई मंत्र नहीं लगता, कोई मंत्र काम नहीं करता। उस कष्ट से तो इस संसार का कोई मंत्र बाहर निकाल ही नहीं सकता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। राम यानी दोबारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, अयोध्या के राजा श्री राम, दशरथ पुत्र राम नहीं। राम यानी कि निर्गुण निराकार ईश्वर, वह ईश्वर परमात्मा
जो महसूस तो किए जा सकते हैं, आज तक हमने उन्हें देखा नहीं है, हम उन्हें महसूस करते हैं। वे परमात्मा उससे दूर रहकर, वियोगी माने जो ईश्वर से दूर है। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, आपके वियोग में मैं जी नहीं सकता, ना जिवे, मैं नहीं जी सकता आपके बिना। मैंने बताया था ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन पर विश्वास करते हैं कबीरदास जी। ये आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाना चाहती है, यह शरीर त्याग कर अब परमात्मा में मिल जाना चाहती है। कबीरदास जी की आत्मा व्याकुल है, ईश्वर से मिलन के लिए व्याकुल है। इसलिए क्या कह रहे हैं, मैं आपके बिना अब नहीं जी सकता हे ईश्वर, और जिवे तो बोरा होए। बोरा माने पागल हो जाना। अपनी बुद्धि की, सोचने समझने की सारी शक्तियां जब मनुष्य की समाप्त हो जाती हैं, वह पागल हो जाता है। किसी के प्रेम में हम इस प्रकार बंधे हुए हैं, इस प्रकार उसके मोहपाश में हैं, हम इस प्रकार उससे जुड़े हुए हैं कि उसके बिना हम जी ही नहीं सकते, हम नहीं जी सकते। और यदि जीने की स्थिति हुई भी, यदि जीवन जीना पड़ गया, तो कैसे जिएंगे? सुख से नहीं जिएंगे। कैसे जिएंगे? बोरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे उसके वियोग में। ऐसी स्थिति हो गई है कबीरदास जी की ईश्वर के बिना कि हे ईश्वर, आपका विरह रूपी भुजंग मेरे शरीर में इस प्रकार कुंडली जमाकर बैठ गया है कि उस पर इस संसार का कोई मंत्र काम नहीं करता, उसका जहर नहीं निकलता मेरे शरीर से, वह सर्प नहीं निकलता मेरे शरीर से, क्योंकि आपकी याद इतनी ज़्यादा आती है, इतनी अधिक आती है कि आपके वियोग में, आपकी दूरी में मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं रह सकता। और यदि मुझे इस स्थिति में रहना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा आपके बिना। इसलिए हे ईश्वर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आत्मा का परमात्मा में जल्दी मिलन हो जाए, मैं आत्मा आप परमात्मा में जल्दी विलीन हो जाए। कितना सुंदर, कितना अच्छा कबीरदास जी ने लिखा है, कितना सुंदर। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबड़ बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए। आंगन कुटी, आंगन माने कुटी माने कुटिया। छोटा सा हमारा घर है, उसे कुटिया कहते हैं। और आंगन आगे वरांडा जो हम घर के आगे छोड़ते हैं, आंगन में हम कौन से पौधे और पेड़ उगाना पसंद करते हैं? हम नीम का पेड़ उगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, वायु शुद्ध हो जाती है ना। नीम से टकरा कर जो वायु हम तक पहुंचती है वह शुद्ध हो जाती है। उसमें ऐसे तत्व होते हैं ना नीम में, लेकिन आप उसे खा कर देखिए कितना कड़वा होगा। कड़वा होता है ना, मीठा नहीं होता, शहद की तरह कड़वा होता है, लेकिन काम बड़े करता है, वायु का शुद्धिकरण करता है, शरीर को निरोगी रखता है। इस प्रकार हम चाहते हैं, इसीलिए यही कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारे आंगन में नीम का वृक्ष हो, तो आसपास का वातावरण जो स्वच्छ रहे और निर्मल रहे, हमारा तन और मन स्वस्थ रहे, ऐसा हम चाहते हैं। निंदक नेड़ा राखिए। निंदक माने एक ऐसा मित्र जो आपकी बुराई करे, लेकिन कहाँ? पीठ पीछे नहीं, आपके सामने। नेड़ा माने पास, नियर से बना है। ये अंग्रेजी का नियर पढ़ते हैं ना, NEAR, नियर, उससे नियर बना और उससे नेड़ा शब्द जो बना है पास। निंदक मित्र एक ऐसा मित्र जो सदा आपकी बुराई आपके समक्ष करता हो, आपके सामने करता हो, पीठ पीछे नहीं। पीठ पीछे करने से तो कोई लाभ नहीं, आपके समक्ष तो उसने आपकी बड़ाई की, आपको भला कहा, है ना, आपका उत्साहवर्धन किया, लेकिन आपके पीठ पीछे चार लोगों से आपकी बुराई की, आपकी निंदा की, आपकी चुगली की, वह मित्र नहीं है, वह मित्र नहीं है। वो तो फिर आस्तीन का सांप हो गया। निंदक मित्र कौन सा? जो आपकी बुराई, आपके दोष आपके सामने आपको बताए, आपके सामने बताए कि आप बहुत कड़वे वचन बोलते हो, आपको इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। आपके सामने बताए, आपके सामने बताए कि आप हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं,
यह अच्छी आदत नहीं। आप झूठ बोलते हैं, यह अच्छी आदत नहीं। आपको अपनी आदत सुधारनी चाहिए। आपके समक्ष कहे, आपके सामने कहे। हम क्या करते हैं, तुम मेरे मित्र हो कि शत्रु हो? हमेशा तुम मेरी बुराई करते हो मेरे सामने। मैं जो भी करूं उसमें कुछ बुरा ढूंढ लेते हो, मुझे बुरा कहते हो। और हम क्या करते हैं, हम उससे नाराज हो जाते हैं, उससे रुष्ट हो जाते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं, उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी अवहेलना करते हैं, उसका तिरस्कार भी कर देते हैं। लेकिन कबीर दास जी क्या कहते हैं, ऐसे मित्र को अपने हृदय के पास रखिए सदा। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए। जिस प्रकार अपने आंगन में अपनी कुटिया से छूकर हम कड़वे नीम वृक्ष को रखते हैं ताकि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाए, ठीक उसी प्रकार ऐसे निंदक मित्र को जो आपके दोष, आपके अवगुण आपके सामने बताता है, उसे अपने हृदय के, अपने घर परिवार के, अपने पड़ोस में पास में रखिए। क्यों रखना है? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब हमें अपने हाथ शुद्ध करने होते हैं तो हम साबुन से मलते हैं देर तक, फिर पानी से धोकर अपने हाथों को स्वच्छ करते हैं ना। लेकिन वो मित्र देखो कितना अच्छा है, ना साबुन का खर्चा, ना पानी का खर्चा। बिन पानी साबुन बिना, ना पानी की बर्बादी, ना साबुन की, निर्मल करे सुभाए। सुभाए माने स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा एकदम निशुल्क। ना पानी खर्च, ना साबुन खर्च। और लाभ क्या होगा, क्या फायदा होगा? आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे अवगुण आपके समक्ष बताए जा रहे हैं। वही आपका सच्चा मित्र है, जो आपको परिष्कृत करता है, जो आपको शुद्ध करता है, जो आपको पवित्र बनाता है, जो आपकी अच्छाइयाँ आपके अंदर से निकाल कर बाहर लाता है और बुराइयों को आपसे दूर कर देता है। वह आपका सच्चा मित्र है, वही आपका वास्तविक मित्र है। ऐसे निंदक मित्र को तो अपने हृदय से लगा कर रखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। एके आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी माने पुस्तकें, पोथियां, पुस्तक, पोथी। पढ़ी पढ़ी, पढ़ पढ़कर, जगमुआ, मुआ माने मूर्ख और जग माने संसार, यह समाज। पंडित भया न कोय, पंडित माने विद्वान, ज्ञानी। भया न कोय, कोई नहीं हुआ आज तक। हमें ऐसा लगता है ना कि हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं, है ना, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते तो हम बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। कबीर दास जी ने तो कभी स्याही को हाथ ही नहीं लगाया था, कभी कागज को हाथ नहीं लगाया था, कभी कलम नहीं पकड़ी थी अपने हाथ में, कभी किसी विद्यालय में नहीं गए थे। और इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं जिन्हें हम आज तक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कबीर दास जी विद्वान नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं? है ना? है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े धुरंधर लोगों से ज़्यादा विद्वान है कबीर दास जी, जिन्होंने न जाने कैसी कैसी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन सामाजिक व्यवहार कुछ नहीं पता। समाज में कैसे व्यवहार करना, परिस्थितियों के सामने कैसे अडिग होकर रहना, नहीं पता, उन्हें नहीं पता। तो कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। इस संसार में आज तक किताबें पढ़ पढ़ कर कोई पंडित नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ, कोई बुद्धिमान नहीं हुआ। एक आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। एक आशिर, एक माने एक, एक आशिर माने अक्षर, यानी कि शब्द। यहाँ पर हम शब्द कहेंगे। एक शब्द पीव का, पीव माने प्रिय, यानी कि प्रियतम या प्रेम का एक शब्द पढ़े सुपंडित होए। पढ़ लेता है जो, वह पंडित होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रेम शब्द कहीं कागज पर लिखा है तो उसको पढ़ सकते हैं या नहीं, या प्रिय शब्द कागज पर लिखा है तो उसको पढ़ सकते हैं या नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि
जो व्यक्ति प्रेम क्या होता है, सबसे प्रेम कैसे करते हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, अपने साथ वालों से प्रेम कैसे करते हैं, अपने से छोटों को स्नेह कैसे करते हैं, किस प्रकार अपने आप को प्रेम के प्रति समर्पित कर दिया जाता है, यह समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन जो समझ गया, जिसने इसका पालन कर लिया, वह तो विश्व को जीत लिया उसने। वह तो समझो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया। पढ़े सुपंडित होए, सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया, सबसे बड़ा विद्वान हो गया, बहुत बुद्धिमान हो गया। कब? जब उसे प्रेम की भाषा समझ में आती है और समझानी आती है। प्रिय की भाषा और ईश्वर की सच्ची भाषा जब उसे समझ में आती है, तब वह वास्तविक ज्ञानी होता है। कितनी बड़ी बात कह दी कबीरदास जी ने। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। हम घर जालिया आपड़ा, क्योंकि कबीरदास जी सन्यासी थे। सन्यासी थे ना। घर बार, सुख सुविधा, आनंद, निद्रा, हर चीज का त्याग करके उन्होंने जो भक्ति मार्ग अपना लिया था। संत कवि थे, भक्ति मार्ग अपना लिया था उन्होंने, और निर्गुण भक्ति, मूर्ति पूजा नहीं करते थे कबीरदास जी। ठीक है। हम घर जालिया अपना, मैंने अपना घर जला लिया है, वे कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो है अपने मकान में आग लगा दी। घर का मतलब होता है घर गृहस्थी, स्त्री का मोह, संतान का मोह, माता पिता का मोह, मित्रों का मोह, साथियों का मोह उन्होंने त्याग दिया। सुख सुविधा का मोह, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, मनोरंजन हो संसार में मेरा, इन सब सुख सुविधाओं का उन्होंने त्याग कर दिया। हम घर जालिया अपना, अपना घर जला डाला। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा माने मशाल, टॉर्च होती है ना, आग, उसके ऊपर आग होती है, उसको मुराड़ा कबीरदास जी ने कहा है। मशाल, हाथ में भक्ति रूपी मशाल लेकर मैंने सारी सुख सुविधाओं, सारे अहंकार, अभिमान, घर गृहस्थी सबको जलाकर नष्ट कर दिया है। किस चीज से? भक्ति रूपी मशाल से, भक्ति की मशाल से। क्योंकि उनका कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्र चित्तता और उनका ध्यान अब केवल और केवल भक्ति पर है, भक्ति पर है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब घर जालो तास का, अब उनका घर जलेगा, जे चले हमारे साथी। वे कहते हैं कि हे भक्तों, वे सभी मनुष्यों जो ईश्वर की भक्ति, हर वस्तु, हर सुख सुविधा, हर एक लालच, लोभ, क्रोध, काम, मोह, सबका त्याग कर ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें भी अपने घर का नाश करना होगा। इन सभी सुख सुविधाओं को जलाना होगा, इन सभी सुख सुविधाओं का मोह त्यागना होगा। हमें कितना मोह है? मोह है ना। अगर हम व्रत रखते हैं कुछ दिनों का, तो व्रत के बाद क्या होता है, जैसे ही व्रत खत्म होता है तो सबसे पहले अपनी फेवरेट चीज़ खा लेते हैं। जो वस्तु हमें सबसे अधिक पसंद है उसका सेवन करना है सबसे पहले, है ना, क्योंकि हम मोह नहीं त्याग सकते। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? बहुत मजबूत होना है, यहाँ से बहुत ताकत चाहिए, बहुत क्षमता चाहिए। किस चीज़ के लिए? हर वस्तु, हर सुख सुविधा, घर गृहस्थी, लोभ, क्रोध, काम, मोह, सब चीज का त्याग कर केवल और केवल ईश्वर भक्ति में रम जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और भक्ति रूपी मशाल से इन सब चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देना अनिवार्य है। तब होता है आत्मा का परमात्मा में मिलन। यह कबीरदास जी की भक्ति का स्वरूप है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया केवल और केवल अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है आपको यह व्याख्या अवश्य पसंद आएगी और बहुत अच्छी तरह आप इसे समझ सकेंगे। इस प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।
कृपया टिप्पणी बक्सा में कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपनी अगली वीडियोस के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।